चाहे वो ज़मीन का कब्जा हो, चाहे वो फिरौती हो, किडनैपिंग हो, हत्या हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे शायद कोई भी केस नहीं है जो उनको पर ना हो। जो संस्कृति है, जो सरकार है, वो वर्तमान में जियो और जीनो दो पे चल रही है। विपक्ष का काम है इन चीज़ों के ऊपर बातें करना। मुख्तार अंसारी एक हिस्ट्री शीटर है, सभी जानते हैं। माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। माफिया मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उसके बाद सियासत अपनी ओर गर्माती चली गई। लगातार विपक्ष दल जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी सरेआम लेते हुए आड़े हाथों ले रहा है। जहां मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो लगातार ये बात कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दे करके मारा गया है, ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। आइए जनता के बीच चलते हैं और जनता से जानते हैं कि जनता इसको किस तरीके से देख रही है। लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखो, ऐसा है, विपक्ष का काम है इन चीज़ों के ऊपर बातें करना। विपक्ष को ये भी बताना चाहिए कि मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड क्या है, ये भी बताना चाहिए। मुख्तार अंसारी एक हिस्ट्री शीटर है, सभी जानते हैं। माफिया है, डॉन है। उनका एक इतिहास रहा है, सारी दुनिया जानती है, यूपी के लोग तो जानते ही हैं। चाहे वो ज़मीन का कब्जा हो, चाहे वो फिरौती हो, किडनैपिंग हो, हत्या हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे शायद कोई भी केस नहीं है जो उनको पर ना हो। 61 केस हैं उनके ऊपर। कृष्ण चंद्र राय, उनको 400 से 600 गोलियां मारी गई थी गाड़ी के ऊपर हमला जब हुआ था। 2005 में 2005 में उनको गोलियों से भून दिया गया था और मेरे ख्याल में उनके 40 गोली अंदर सीने पे लगी थी। और उनका मुख्तार अंसारी का ये दावा था कि अगर कोई उनका लैंड माफिया हो या कोई भी अगर उनके कब्जे में कोई चीज़ अगर आ गई, या तो वो अपने आप ही साइन कर दे तो ठीक, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर वो नहीं करता है तो उनका ये मानना था कि एक व्यक्ति एक गोली में मर जाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में ये चर्चा थी कि वो 40 से 60 गोली मारते हैं जब तक आदमी पूरा छल नहीं कर देता, जब तक वो छोड़ता नहीं। ये सब जानते हैं। अब विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए, विपक्ष को ये भी बताना चाहिए, क्या वो कोई साधु संत है या कोई मांग कर रहे हैं? नहीं, जांच की मैं बता तो रहा हूँ, तो इसकी भी तो मांग करवाई जाए। लेकिन जब इसकी मांग तो यही तो हुई थी ना कि भाई इसके ऊपर बसपा की सरकार थी, एसपी की सरकार थी, क्यों नहीं चली इसके ऊपर जांच? क्यों नहीं चली? लेकिन जब उन सबको पता था कि ये माफिया है, क्यों नहीं करा? अब जब वो ये कह रहे हैं कि जांच की मांग करा जाए, तो उनसे कहा जाए कि जो इसने जो माफियाओं से या मतलब कि लोगों से, जो गरीब लोगों से, जनता से जो इनकी ज़मीन एक्वायर करी गई है, फिरौती मांगी गई है, उनको भी वापस करवाए, इसकी भी जांच हो। तो लगातार आप इसकी मांग कर रहे हैं? हम भाई पूरी जनता मांग कर रही है। भाई इनके नज़र में अगर होगी ठीक है, माना कि भाई ठीक है भाई। देखिए, परिवारजनों का कहना है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था और इसी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी ट्वीट करके कहती हैं कि हमें आशंका है, इसलिए इसकी जांच हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब आज के समय ये हो गया है, जो भी माफिया उसको सरेआम मार दो, और सपा और जो बीजेपी है वो यही करती हुई आ रही। अब देखिए, बात ऐसी है, मायावती का तो खैर भाई जन से उससे ही ख़त्म होगी, पार्टी ख़त्म हो रही है तो उसकी तो खैर चलो बोलेगी, वो तो खैर उनका तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बात रही अखिलेश जी की, तो अखिलेश ने तो पूरा साथ दिया है। मुख्तार अंसारी का पूरा साथ दिया है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर वो उसके पक्ष में नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अगर ठीक है, उसने बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, विपक्ष का काम है अपनी आवाज़ उठाना। जाँच की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, जाँच की मांग करनी चाहिए, लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं, उनके अलावा भी उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता अजय राय खुद जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि इनके ही छोटे भाई को सामने आया था कि आरोप लगे थे कि मुख्तार अंसारी ने ही गोली से मारा था। हाँ, तो ठीक है, अजय राय से ये देखो, ये तो अजय राय जी बताएंगे कि मतलब कि भाई वो क्यों इस तरीके की मांग कर रहे हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है, अंदर की बात तो वो जानते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है, ठीक है, मुख्तार अंसारी को अब वो देखो घर वाले हैं, उनके तो सहानुभूति होती है कि भाई इनको सिलो पॉइजन दिया गया है, ऐसा करा गया, वैसा करा गया। ये जांच का विषय है, जांच आगे चलेगी, पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, ये है कि चलो भगवान ने उनको मुक्ति दी, अच्छा है, अपने चले गए बेचारे, ठीक है। दुख पा रहे थे वो, 2-3 दफ़ा हार्ट अटैक भी लग गया उनको,
तो जनता दुखी है क्या? नहीं, जनता क्यों दुखी होगी? हाँ, तो जनता क्यों दुखी होगी? भाई एक आतंकी मरने से, किसी डॉन के मरने से जनता क्यों दुखी होगी? आप बताओ मुझे। खुश है मतलब? ठीक, खुश का मतलब ये थोड़ी दिवाली मना रहे हैं। हाँ। लेकिन खुशी का मतलब ये है कि ठीक है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है कि भाई ठीक है, बेकार इंसान जो जिन्होंने जनता को परेशान किया, गोलियों से भूना, सब कुछ करा, वो चला गया, ठीक है। अब लेकिन जितने पीड़ित थे वो तो खुश नजर आ रहे हैं। कृष्णानंद राय के घर में भी पटाखे छोड़े गए थे। नहीं, अच्छी बात है, छोड़े गए तो भाई जो आदमी दुखी होगा तो वो छोड़ेगा ही। ठीक है, चलिए। ठीक है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? माफिया मुख्तार अंसारी। जी देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो जी और जीने दो की है, हाँ, किसी को नहीं मारने की नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्होंने ये गंदे घिनौने कृत्य किए, हाँ, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये तमाम पार्टियों ने भी किए हैं, हाँ। उन्होंने उनको प्रश्रय दिया, उनको आश्रय दिया और ये चली आ रही। लेकिन तो इन पे केसेस थे और केस जेल में डाला इनको, तो ये बीमार भी थे और फिर बीमार थे तो इनको अटैक भी पड़ा था कल परसों। हाँ। और ये परिवार वाले तो आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि माफिया लोग होते हैं तो वो अपने माफियागिरी करेंगे ही ना। हाँ। तो वो सरकार पे भी माफियागिरी जैसा दबाव डाल रहे हैं ये। हाँ। और तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आया है वो विपक्ष कह जाएगा। रही है कि ऐसा हुआ है, आशंकाएं हैं। नहीं, विपक्ष को तो कहने दो, विपक्ष अगर ऐसा नहीं कहेगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? तो मतलब ये सारे जो बयानबाजी आ रही है वो अपनी दुकान चलाने के लिए दुकान आ रही है? चलाने के लिए आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है। जी जी जी, हाँ। दुकान चलाने के लिए आ रही है। ये वोटों का तुष्टीकरण और ये सब खेल बंद हो चुका है। और जितने भी हैं ये लोग समझ लें कि जो संस्कृति है, जो सरकार है, वो वर्तमान में जी और जीने दो पे चल रही है। आप अच्छा कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो फिर बुरा होगा। बुरा होगा। तो देखिए जनता क्या कुछ सोच रही है, किस तरीके से इन सारी चीजों को देख रही है आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।